हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेसेस। हिमाचल पश्चिमी हिमालय के हृदय में स्थित है, जिसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है और इसे देवी देवताओं का निवास माना जाता है। पूरे राज्य में पत्थर के साथ साथ लकड़ी के मंदिर भी है। समृद्धि, संस्कृति और परंपराओं ने हिमाचल को अपने आप में अद्वितीय बना दिया है। छायादार घाटियाँ, ऊबड़-खाबड़ चट्टानें, ग्लेशियर और विशाल छिटके और गर्जना करती नदियाँ और उत्तम वनस्पतियाँ और जीव-जंतु उस सिम्फनी की रचना करते हैं, जो हमेशा के लिए हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी की पहचान राजसी पहाड़, हरी-भरी घाटियाँ, घुमावदार नदियाँ, बाग-बगीचे और अंगूर के बाग है। चूंकि यह तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करता है और स्पीति और लाहौल की तरह यह 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। दो मुख्य घाटियों सांगला घाटी, अंगरंग घाटी में विभाजित किन्नौर तीन प्रशासनिक क्षेत्रों पर पुह, कल्पा, निचार में विभाजित है। सांगला पैराग्लाइडिंग, एंगलिंग और रैफ्टिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। कल्पा इस क्षेत्र के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है और इसे मिस नहीं करना चाहिए। शिव के निवास स्थान कन्नौर कैलाश की परिक्रमा क्रांति लोकप्रिय मार्गों में से एक है। भाभा घाटी और सांगला घाटी ट्रैक अन्य लोकप्रिय मार्ग है। कल्पा एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ की किसी भी जगह कैलाश से पर्वत बर्फीली चोटियाँ आसानी से दिख जाती है। हिमाचल के कल्पा में सेब के बाग है, जो बेहद ही आकर्षक है। सेब के बगीचे यहाँ के निवासियों का जीविका का मुख्य साधन है। हिमाचल के कल्पा गाँव के चौक से ऊपर और एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरे गाँव का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। हिमाचल का जिला किन्नौर जितना प्रसिद्ध अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही प्रसिद्ध फल, फ्रूट व अन्य फसलों के लिए जाना जाता है। जिला कन्नौर एक जनजातीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की परंपरा, खान-पान, रहन-सहन, बोली भी सबसे अलग है और यहाँ के फल, फ्रूट व अन्य फसल की मांग पूरे विश्व भर में है। आइए आज कन्नौर जिले की परंपरा के अलावा यहाँ के प्रसिद्ध लाल सेब व इसकी खासियत में से आपको अवगत करवाते हैं। पौराणिक तौर तरीके से बाहर सेब के बगीचों में नए किस्म के सेब पौधे लगाने लगे और देखते ही देखते कन्नौर जिले में पूरे प्रदेश व विश्व पर सेब की बागवानी अपनी पहचान बनाई और आर्थिक रूप से मजबूत भी पाई है। कन्नौर की दुनिया में सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए सबसे कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। हिमालय में ऐसे ही कई खूबसूरत जगह है जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। हिमालय में यही पंच कैलाश है जहाँ की यात्रा सबसे दुर्गम मानी जाती है। कन्नौर कैलाश हिमालय के ऊंची पंच कैलाश में से एक है। कन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपको रोमांच पसंद है तो हिमाचल की धरा पर स्थित कन्नौर कैलाश की दुर्गम यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए। कन्नौर कैलाश पर्वत पत्थर की 79 फीट ऊंची शिवलिंग स्थित है। कहा जाता है कि शिवलिंग अपना रंग बदलती है। श्रद्धालुओं के लिए भी यह जगह बहुत पवित्र है। हर साल यहाँ कन्नौर कैलाश यात्रा होती है। नाको में घूमने की बात है तो सबसे पहले यहाँ मौजूद नाको लेक की होती है। पहाड़ों के बीच में मौजूद यह जगह खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है। गर्मी के मौसम में जब लेक के किनारे सैलानी बैठते हैं तो ठंडी हवाओं का झोंका मन और दिमाग को खुश कर देता है। कहा जाता है कि बर्फबारी के समय यह लेक पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है। नाको की असल पहचान यहाँ मौजूद नाको गांव है। पहाड़ों के बीच में मौजूद लकड़ी, खूबसूरत घर और ठंडी हवाओं के बीच में घूमने का एक अलग ही मजा होता है। भीषण गर्मी में यहाँ का तापमान माइनस में रहता है। नाको लेक झील के पास एक झरना है जिसे कवंदितियों और स्थानीय लोगों के अनुसार परियों का स्वर्गीय निवास माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि झरने को खोजना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई चिह्नित मार्ग नहीं है। सितंबर के महीने में पर्यटक झिलमिलाती झील पर नौका विहार का आनंद ले सकते हैं या मनमोहक पहाड़ों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नाको झील की सैर के लिए लाइन से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह स्थान तिब्बत सीमा के काफी करीब है। अगर पर्यटक हिमाचल की अपनी यात्रा पर आराम और तरोताजा करने वाले सत्र की तलाश में है, तो नाको एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। चारों ओर प्राकृतिक दृश्य और अनंत बर्फ का नज़ारा मनोरम और मनमोहक है। हिमाचल प्रदेश की अनोखी रोमांचक बुद्धिस्ट टेम्पल लाहौल स्पीति और कन्नौर की दूरवर्ती घाटियों में बौद्ध परंपराओं की मान्यता है। यहाँ के पहाड़ों में बहुत ही सुंदर बौद्ध मठ बनाए गए हैं, जो कि बहुत लुभावने लगते हैं। यह बौद्ध धर्म की कला, साहित्य की समृद्धि,
विरासत है। इनके अंदर बहुत सुंदर पुरातन कलाकृतियाँ हैं, जिन्हें चटकलियों रंगों से बनाया गया है। यह कलाकृतियाँ बहुत ही आकर्षक ढांचे में सजाई गई है, जिनके किनारों पर रेशमी धागे से सुंदर किनारियाँ बनाई गई है। धर्मशाला, जहाँ महामहिम दलाई लामा निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक अद्भुत तिब्बतियन शहर बन गया है, जहाँ तिब्बतियन संस्कृति पल्लवित हो रही है। वह केंद्र है जो शोधकर्ता और धार्मिक पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। दिस